राहुल एक आईटी कंपनी में काम करने वाला साधारण युवक था। उसकी नौकरी अच्छी थी, लेकिन महीने के अंत में हमेशा पैसों की तंगी हो जाती थी। एक रात जब वह ऑफिस से देर रात निकला, उसे अचानक याद आया कि उसे कुछ पैसे निकालने हैं। शहर की गलियों में सन्नाटा था, ठंडी हवा बह रही थी और हल्की धुंध चारों ओर फैली थी। राहुल अपने घर के रास्ते में एक सुनसान एटीएम की तरफ बढ़ा। ये एटीएम पुरानी इमारत के नीचे था और अक्सर यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते थे, लेकिन उसे जल्दी थी, इसलिए उसने इस ओर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह एटीएम के अंदर दाखिल हुआ, वहां की रोशनी मंद मंद छपक रही थी। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। राहुल ने अपने डेबिट कार्ड से पैसे निकालने के लिए मशीन में डाला, लेकिन स्क्रीन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अचानक स्क्रीन पर कुछ अजीब से शब्द दिखाई देने लगे। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद मशीन में कोई तकनीकी खराबी है। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन इस बार स्क्रीन पर कुछ और लिखा आया, भाग जाओ वरना पछताओगे। अब राहुल सच में घबरा गया। उसने जल्दी से कार्ड निकाला और मुड़कर जाने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह हड़बड़ाकर उसे खोलने की कोशिश करने लगा, मगर दरवाजा कस से मस नहीं हुआ। राहुल की सांसें तेज हो गई। अचानक उसे अपनी पीठ के पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वह धीरे धीरे मुड़ा और देखा कि एटीएम की स्क्रीन पर अब एक धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और एक काले कपड़ों में लिपटा चेहरा उभर आया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और उसका चेहरा किसी इंसान जैसा नहीं था। राह जोर से चिल्लाया, लेकिन बाहर सुनसान सड़क पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी वह परछाई स्क्रीन से बाहर निकलकर हवा में तैरने लगी। कौन हो तुम? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। परछाई ने एक भयानक आवाज में कहा, ये एटीएम अब मेरा है। जो भी यहां आता है वह मुझसे बच नहीं सकता। राहुल को अब यकीन हो गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो तुम कौन थे? तुम्हारे साथ क्या हुआ? भूत ने कराते हुए जवाब दिया, मैं एक सुरक्षा गार्ड था जिसे इसी एटीएम में ड्यूटी पर रखा गया था। एक रात कुछ लुटेरों ने यहां आकर मुझ पर हमला किया और मुझे मार डाला, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी यहीं भटक रही है। मैं किसी को भी इस जगह चैन से नहीं रहने दूंगा। राहुल की आंखें भय से फैल गई। अब उसे समझ आ गया कि क्यों ये एटीएम सुनसान रहता था। उसने डरते डरते कहा, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। भूत हंसा और बोला, अगर तुम बचना चाहते हो तो मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाओ। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे ध्यान आया कि उसके दादाजी ने एक बार कहा था कि किसी भी आत्मा को मुक्ति देने के लिए उसकी आत्मकथा सुननी पड़ती है और उसकी मौत का बदला लेना होता है। रहस्य की खोज। अगली सुबह राहुल इस घटना की सच्चाई जानने के लिए पुरानी अखबारों और पुलिस रिपोर्ट्स को खंगालने लगा। उसे पता चला कि करीब 10 साल पहले इस एटीएम में सुरेश नामक एक सुरक्षा गार्ड की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, लेकिन उसके हत्यारों को कभी पकड़ा नहीं गया। राहुल ने ठान लिया कि वह इस आत्मा को शांति दिलाएगा। उसने पुलिस स्टेशन जाकर इस मामले की दोबारा जांच की मांग की। कई दिनों की मशक्कत के बाद उसे पता चला कि कुछ स्थानीय गुंडे इस हत्या में शामिल थे। उसने पुलिस को सूचित किया और जल्द ही वे गिरफ्तार हो गए। आत्मा की मुक्ति रात के समय राहुल फिर से उसी एटीएम में गया। इस बार जब उसने दरवाजा खोला
तो उसे फिर वही ठंडक महसूस हुई। उसने धीरे से कहा, सुरेश, तुम्हारे हथियारे सलाखों के पीछे है, तुम्हें अब चैन मिल सकता है। अचानक एटीएम की रोशनी तेज हो गई। वह परछाई फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में शांति थी। वह धीरे धीरे हल्की होती गई और फिर गायब हो गई। राहुल को महसूस हुआ कि हवा अब सामान्य हो गई थी, कि मशीन भी ठीक से काम करने लगी थी। वह राहत की सांस लेकर बाहर आया और आसमान की ओर देखा। लगता था जैसे एक आत्मा को शांति मिल गई हो।